नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका होगा राज तिलक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2021 के पहले बड़े चुनाव में आज का दिन खास है। जी हां, आज 5 राज्यों में 4 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी में वोटिंग हो रही है। 2 घंटे का मतदान हो चुका है। इनमें सबसे अहम है पश्चिम बंगाल, जहां तीसरे दौर में 31 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज की 31 सीटें इसलिए खास है क्योंकि ये सभी सीटें ममता बनर्जी का मजबूत किला मानी जाती है। यहां की 31 में से 29 सीटें 2016 में 31 में से 29 सीटों पर टीएमसी ने पिछली बार कब्जा किया था। ममता के सामने किला बचाने की इस बार चुनौती है। बीजेपी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। इस टक्कर की तपिश सुबह सुबह दिखने भी लगी। 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। उलुबेरिया उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार चिरण बेरा का आरोप है कि रात के अंधेरे में तुलसी बेरिया के तृणमूल कांग्रेस के नेता गौतम घोष को ग्रामीणों ने ईवीएम मशीन और 4 वीवीपैट मशीनों के साथ पकड़ लिया है। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया है। इस पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने वहां के सेक्टर ऑफिसर को सस्पेंड भी कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये रिजर्व ईवीएम था। दूसरा मामला हुगली का है। बीजेपी का आरोप है कि हुगली में टीएमसी समर्थकों ने उनकी पार्टी के समर्थक की मां 50 साल की माधवी आदक पर हमला कर दिया है। आरोपी है टीएमसी समर्थकों ने। और ये तस्वीरें हम आपको हावड़ा के उलुबेरिया में दिखा रहे हैं। वो हंगामे की तस्वीरें जिसमें ईवीएम चोरी का आरोप शामिल है। टीएमसी नेता के घर से ईवीएम मिले, ये बीजेपी का आरोप है। वीवीपैट और ईवीएम का मिलना, हालांकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये स्पेयर एक्स्ट्रा ईवीएम थे। बीजेपी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्टर ऑफिसर को कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। ईवीएम चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, यह इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से कहा है। क्या कह रहे हैं दिलीप घोष इस बारे में जल्दी से आपको सुना देते हैं। ईवीएम विश्वास नहीं, ईवीएम गंडगोल, ईवीएम নিয়ে বাড়িতে রেখে দিচ্ছে। এই যে টিএমসি ধরে নিচ্ছে হেরে গেছে, তখন এইসব এদিক ওদিক গন্ডগোল করে বদমাইশি করে জেতার চেষ্টা করছে। এটা পুরনো অভ্যাস আমাদের এখানে। আর तो दिलीप घोष भी यही आरोप लगाते हुए बार बार बीजेपी अब धांधली का आरोप लगा रही है, चाहे ये उलुबेरिया की खबर जहां पर ईवीएम चोरी का मामला हो, या फिर हुगली जहां वो कह रहे हैं कि टीएमसी समर्थकों ने एक बीजेपी कार्यकर्ता की 50 साल की मां पर हमला कर दिया है। तो देखिए, दूसरे दौर में नंदीग्राम की सबसे बड़ी जंग थी, तो आज वो इलाका है जहां 31 सीटों में से 29 सीटों पर पिछली बार टीएमसी का कब्जा था। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत कुंडू, अनुपम मिश्रा सभी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं आपको चित्रा, हमारी सहयोगी हावड़ा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। हावड़ा सपनों का शहर था एक वक्त पर चित्रा, जहां पर तमाम अलग अलग राज्यों से लोग रोजी रोटी के लिए पहुंचते थे। आज परिस्थितियां अगर हम देखें तो हिंदी भाषी बहुत लोग हैं वहां पर। आपके पीछे कतारें दिख रही हैं। ये उत्सुकता, ये जोश जो सुबह सुबह बंगाल में दिखता है, वाकई सराहनीय है लोकतंत्र के जश्न में। दिखाइए और बताइए किस तरह से वोटिंग हो रही है इस वक्त चित्रा। देखिए, आंता पोलिंग बूथ पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। अंजना, जिस तरह की तस्वीरें, खासतौर से महिलाओं की जो लंबी कतारें हैं वो अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। हिमांशु, मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाइए। सज सवर के तैयार होकर लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का हिस्सा बनने के लिए महिलाएं किस तरह से सुबह सुबह आई हुई हैं। कई महिलाओं से हमने बातचीत भी की, उनका ये कहना है। आप बुजुर्गों को भी देख पा रही हैं किस तरह से युवा महिलाएं भी यहाँ पर है। आज का दिन इन्हीं का है और इसी वजह से अपनी अपनी बारी के इंतजार में ये तमाम महिलाएं नजर आ रही है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कौन विषय खूब चलছে? उन्नयन हुआ है यहाँ पर? उन्नति हुई है, काम हुआ है? हमें हिंदी देखिए, महिलाएं थोड़ा कम बोलती हैं और इसी वजह से इनको साइलेंट वोटर कहा जाता है। ये अपने पत्ते खोलना नहीं चाहती हैं, लेकिन इनकी ये कतारें पूरे की पूरे उत्साह को बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरह से उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगी हिमांशु हमारे सहयोगी अंदर की भी तस्वीरें दिखाएं। बाहर जितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं, अंदर भी उससे भी ज्यादा तादाद में न सिर्फ महिलाओं की मौजूदगी है, बल्कि इसके अलावा वहां पर भारी तादाद में पुरुष जो मतदाता है, मतदान करने के लिए आए हैं, उनकी भी मौजूदगी देखने को मिल रही है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। हालांकि कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन कोशिश यही है कि सबके हाथ सैनिटाइज किए जाएं, मास्क पहनने के लिए सबको कहा जाए और उसके बाद सबको अंदर भेजा जाए। लेकिन ये इलाका ममता दीदी का गढ़ रहा है। 2011 में भी टीएमसी ने जीती थी, 2016 में भी टीएमसी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टियां लगातार दीदी को बड़ी चुनौती देने की यहां पर कोशिश कर रही हैं। और इसी वजह से यहां पर स्थिति क्या होगी ये तो 2 मई को पता चलेगा, लेकिन
लेकिन आज कम से कम अंजना ये उम्मीद की जा सकती है कि बीते 2 चरण में जिस तरह से 80% से ज्यादा हमने देखा था मतदान, आज वो तमाम रिकॉर्ड कम से कम जिस उलबेरिया उत्तर में जिस आमता जगह पर मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर कम से कम वही तस्वीर देखने को मिलती है और ये अपने आप में बेहद खास हो जाती है। अंजना, आपने ये भी जिक्र किया पश्चिम बंगाल की जिन 31 सीटों पर मतदान हो रहा है, 29 तो दीदी ने जीती थी, एक सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट ने कब्जा किया था 2016 में, लेकिन उसके पहले 2011 में अगर हम जाएंगे तो 31 में से 25 सीटों पर दीदी की पार्टी ने कब्जा किया था। बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार बीजेपी बहुत मजबूती से यहाँ पर लड़ रही है। किसकी जीत किसकी हार होगी ये तो 2 तारीख को पता चलेगा, लेकिन आज लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर ये लंबी कतारें पूरे देश को एक बहुत अच्छा संदेश यहाँ से देती हुई दिखाई दे रही है। अनुपम मिश्रा हुगली में मौजूद है, इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ रहे हैं डायमंड हार्बर से, सूर्याग्नि हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके पास आते हुए इंद्रजीत कुंडू, पिछली बार नंदीग्राम और नंदीग्राम में ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा, उनकी किस्मत खुद दांव पर थी, मुकाबला कर रहा था उन्हीं का लेफ्टिनेंट। तो यहां पर अभिषेक बनर्जी के इलाके का ये सीट जहां पर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार भतीजे को खूब घसीटा गया था बीजेपी की तरफ से चुनावी जंग में। बिल्कुल जी हाँ अंजना, इस बार अभिषेक बनर्जी का साख का सवाल है यहाँ पे। डायमंड हार्बर जो दक्षिण 24 परगना में आता है, दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें हैं और इन 31 सीटों में से 29 सीटें तृणमूल कांग्रेस को हासिल हुआ था 2016 में। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मार्जिन से तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पे जीत मिली ही, और यही कारण है कि दक्षिण 24 परगना जिले को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और पिछले 2 चरणों में हमने देखा जंगल महल के इलाके में चुनाव हुआ था, जहां पे बीजेपी को खासा बढ़त मिलता हुआ दिख रहा था 2019 के चुनाव में। लेकिन तीसरे चरण से, मतलब आज के चरण से जब चुनाव शुरू हो रहे हैं दक्षिण बंगाल में, तब खासा चैलेंज बीजेपी के लिए रहेगा कि वो कैसे तृणमूल के घर में सेंध लगाए। और हम इस वक्त है जो फकीर चांद कॉलेज है डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में, वहां पे आप देख सकते हैं। और जैसा कि सुबह से चित्रा कह रही थी, हर एक पोलिंग स्टेशन में हमको यही देखने को मिल रहा है कि महिलाओं का तांता बढ़ता हुआ दिख रहा है। सुबह से काफ़ी भारी तादाद में महिलाएं सुबह से यहाँ पे आ रही हैं हर एक पोलिंग स्टेशन में। और ये एक खासियत है पश्चिम बंगाल की, क्योंकि अगर हम पिछले 2 चरण के चुनाव में देखें 80-82% पोलिंग उससे ज़्यादा हुआ है, और आज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 80% से ज़्यादा पोलिंग यहाँ पे होगा। तो ये कारण इसलिए है क्योंकि आधा से ज़्यादा इलेक्टोरेट 49% वो महिला वोटर है, और महिला काफ़ी बड़ी तादाद में। अब इस तरफ देखिए, एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा दिखाने के लिए कि लाइन किस तरह से कतार देखिए बढ़ती जा रही है। सुबह सुबह आ रही हैं महिलाएं, कुछ मैंने ऐसे भी देखा कि महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर यहाँ पे सीधा वोटिंग सेंटर के रुख कर रही हैं, सब कामकाज छोड़ के। लेकिन आज सज सवर के सुबह से सब आ गई हैं अपना जो मतदान है वो करने के लिए। और ये खासियत है पश्चिम बंगाल का कि किस तरह से लोग भारी तादाद में वोट देने तो जरूर आते हैं, लेकिन उसमें भी महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही भारी तादाद में होता है। अंजना, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। अक्षरा भी हमारे साथ जुड़ गई है सीधे चेन्नई से, वहां की भी राजनीति पूरे देश को किसी न किसी स्तर पर दिलचस्प दिखाई देती है। जयललिता और करुणानिधि के एक फेज को, एक एरा को भी इस पीढ़ी ने देखा है। तो आज उनके बाद की जो ये स्टालिन और पलानिस्वामी की राजनीति, उस पर आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार हुगली चलते हैं। अनुपम मिश्र, पूरे दक्षिण पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए आज की लड़ाई सबसे बड़ी है। जो उनका गढ़ था उसे बचाना है, और इस बीच खबरें भी आ रही हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारे समर्थक की मां पर हमला कर दिया है। क्या कुछ हो रहा है वहां का नजारा दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरह से हिंसा के बावजूद पश्चिम बंगाल में एक उत्सव के तौर पर चुनाव मनाया जाता है। ये जो बूथ है इसको कितने अच्छे से सजाया गया है, ये देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि एक उत्सव का पालन हो रहा है। और जहां तक इन 31 सीटों पर चुनाव की बात है, खासतौर पर हुगली की अगर मैं बात करूं तो हुगली में अगर हम पिछले लोकसभा का चुनाव देखें 2019 का, तो यहाँ पर बीजेपी को भारी बढ़त मिली थी, फ़ायदा हुआ था। हुगली सीट जो बीजेपी ने अपने खाते में ले ली थी, और इस वक्त
वक्त जहां पर मैं हूं ये आरामबाग लोकसभा क्षेत्र का इलाका है। आरामबाग विधानसभा में हूं और आरामबाग लोकसभा का रिजल्ट अगर हम देखें 2019 का तो अपरूपा पोद्दार यहां पर जीती थी, लेकिन मार्जिन बहुत कम था, 1000-125 का मार्जिन था। तो ऐसे में बीजेपी को अगर ममता के जो गढ़ हैं ये 3 हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, तो इन तीनों में से अगर कहीं भाजपा को बढ़त मिली, सबसे ज़्यादा कामयाबी मिली तो ये हुगली ज़िला था। ऐसे में इस बार शुरुआत से ही हमने देखा प्रधानमंत्री ने हुगली में जनसभा की, अमित शाह आए, जेपी नड्डा आए और हुगली पर खासा जोर दिया गया। उसकी एकमात्र वजह यही थी कि दक्षिण बंगाल में बीजेपी को अगर कहीं से कुछ ज़्यादा लाभ या फ़ायदा मिलने की गुंजाइश है तो ये हुगली ज़िला है और इसी वजह से शुरुआत से ही बीजेपी ने हुगली ज़िले पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। और इस वक्त महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ सुबह सुबह आई हुई हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कब सुबह से आई हैं, कब से आई हैं? ना सुबह से नहीं, अभी आए हैं। तो सुबह वोट देने का मकसद क्या होता है? गर्मी या कुछ और? गर्मी, सिर्फ गर्मी। और दूसरी बात, मुद्दे क्या हैं? किसी पार्टी का नाम मत लीजिएगा। मुद्दे जैसे पानी, बिजली, क्या मुद्दा, आरामबाग का मुद्दा क्या है? सब कुछ ठीक ठाक, ये रास्ता ठीक ठाक, सब ठीक ठाक है। सड़क, रास्ता सभी ठीक ठाक है यहाँ जो बोल रही हैं महिलाएं। और ये महिलाओं का वोट ही इस बार किसी भी पार्टी को हार जीत का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि जो परसेंटेज है लगभग 50% के आसपास है। और पश्चिम बंगाल में महिलाएं ज़्यादातर करके, पुरुष चाहे हो सकता है कम वोट दें, महिलाएं लेकिन अपना वोट ज़रूर डालती हैं और ये परंपरा शुरुआत से ही यहाँ पर रही है। अंजना, मेरे मन की बात मैं ही जानूं, यही है पश्चिम बंगाल के वोटर की निशानी। और ये तो तमाम पत्रकारों को देश भर से जो वहां पहुंचे थे, पश्चिम बंगाल के लोगों ने, खासतौर पर महिलाओं ने समझा दिया है कि उनके मन की बात जानना बहुत मुश्किल है। बहरहाल अक्षरा, आपके पास आते हैं। स्टालिन और उधर पलनीस्वामी, ये पूरी लड़ाई, पोस्ट जिसे कहा जा सकता है करुणानिधि और अम्मा जयललिता, ये जंग किस तरह से आगे बढ़ी है, किसका पलड़ा भारी दिखता है और कितनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं आज वोट डालने के लिए? ये सुपरस्टार्स की भी धरती है, कमल हसन से लेकर रजनीकांत। अंजना, हम देख रहे हैं चेन्नई में सुबह 7 बजे से लेकर बहुत सारे लोग बाहर आके वोट करने के लिए आ रहे हैं। और इस बार हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि दोनों स्टॉलवर्ट लीडर्स नहीं है। तो अभी बहुत ही बड़ा सवाल ये है कि क्या द्रविडियन पार्टीज को अभी भी ऐसे ही स्ट्रेंथ है जैसे पहले था कि नहीं। और दूसरी चीज़ है, हम आज MK स्टालिन वोट करने के टाइम पे भी उनके साथ थे और ये देख रहे हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम बात करते हैं तो द्रविडियन स्ट्रॉन्गहोल्ड ही है तमिलनाडु। पर इस बार यहाँ पे बीजेपी भी इनरोज आने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है और यहाँ पे लगभग 20 सीट में वो चुनाव में लड़ रहा है। तो इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है, क्योंकि कमल हासन एक एक्टर टर्न पॉलिटिशियन भी इस बार थर्ड फ्रंट बना के इस चुनाव में लड़ रहा है। और हम हमेशा देखते हैं कि तमिलनाडु में पॉलिटिशियंस जो एक्टर्स थे उनके लिए बहुत ही मानना होता है, जैसे कि MGR, जयललिता, आपके करुणानिधि और MK स्टालिन भी पहले सिनेमा में पार्ट थे, उसके बाद ही उन्होंने इलेक्शन में लड़ा था। और अगर हम यहाँ के जो प्रिपरेशंस के बारे में बात करें अंजना, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, आते वक्त ही यहाँ पे मॉनिटरिंग होता है, थर्मल स्कैनिंग है, उसके बाद सैनिटाइजर्स और उनके लिए एक ग्लव्स भी दे रहे हैं और उसके बाद ही उन लोगों को अंदर जाने के लिए अनुमति है। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हम देख रहे हैं कि कई सारे जगह पे ऐसे बॉक्सेस डाले हुए हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आके कोरोना के टाइम पे वोट करने के लिए इसलिए आ रहे हैं ताकि எலெக்ஷன் கமிஷன் सारी तैयारियां किया है। சார், எங்ககிட்ட பேசுவீங்களா? இந்த எலெக்ஷன்ல வந்து நீங்க யாருக்காக சப்போர்ட் அதிகமா பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? என்ன மாதிரியான கவர்மெண்ட் வேணும்னு நினைக்கிறீங்க? This government, now the ruling party, never bothered about the public, the voters. The previous government was done great things. We want corruptionless government. अंजना, यू कैन आप सुनाई देख सकते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि हमें करप्शन लेस गवर्नमेंट चाहिए। इस बार के गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिसइंटरेस्ट है, ताकि लोग ने अम्मा के लिए, जयललिता के लिए वोट किया था, पर उनके लिए पलनीसामी जैसे एक चीफ मिनिस्टर हो चुका है और पिछले 4 सालों से एडपाड़ी के पलनीसामी के नाम ही ये 4 साल में ही लोगों को
अंडरस्टैंडिंग में आया हुआ है। और इस बार जब वो चुनावी में जा रहे हैं, लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो 2 लीफ सिंबल को इसलिए वोट करे ताकि वो जयललिता की पार्टी था, या सिर्फ इसलिए कि वो एडपाडी पलनीसामी के लिए। और दूसरा चीज है अंजना, अगर हम 2016 इलेक्शन के बारे में देखें तो 3.19% अभी हम देख रहे हैं कि वोटर्स सिर्फ वुमेन है और 3.09% मेन है तमिलनाडु में। और पिछले बार 73% मेन और वुमेन ने वोट किया और महिलाओं के वोट की वजह से ही AIADMK ने चुनावी जीती थी। तो इस बार भी क्या महिलाएं AIADMK के सपोर्ट करेंगे कि या दूसरा चीजें DMK या कमल हासन, किसको ये लोग सपोर्ट करेंगे? इसी पर सबकी नजर है। बने रहिए हमारे साथ ही श्रीधरन, MK स्टालिन, रजनीकांत, कमल हासन, P चिदम्बरम और उनके बेटे, सभी लोगों को आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर जो वोट करने के लिए जा रहे हैं। वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। गोपी कृष्ण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ तिरुवनंतपुरम से जुड़ रहे हैं, आप ही के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से। जल्दी से आपके पास आते हुए गोपी, देखिए राजनीतिक हिंसा तमिलनाडु में, एक व्यक्ति से बात की, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार से लेकर राजनीतिक हिंसा, और संघ हो, बीजेपी हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाले, इन्होंने हमेशा पश्चिम बंगाल और केरल पर बड़ा फोकस किया है बीजेपी ने। क्या कुछ वहां पर जमीन पर दिख रहा है, और बूथ का नजारा दिखाइए। अंजना, हम अभी तिरुवनंतपुरम में हूँ और ये केरला के बारे में ये लड़ाई पूरी तरफ से LDF और UDF की तरफ है, क्योंकि LDF वो जो फ्रंट है उसमें तो CPM लेड कोalition और UDF है कांग्रेस लेड कोalition। अभी तक भी केरल की ये जो इलेक्शन लड़ाई इन दोनों साइड्स में फोकस्ड है। और अभी आप मेरे पीछे से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पोलिंग बूथ है और यहाँ पूरा सारा लोग खड़ी है। यहाँ पे जो महिलाओं में एज बार की बिना लोग आ चुका है यहाँ पे। और इसमें तो हमें ये जो ट्रेंड देख सकता है कि केरल की पोलिंग में ऐसे ही ट्रेंड हो सकता है पूरा दिन, क्योंकि यहाँ पे लगभग 40,000 बूथ्स है और इस पूरा बूथ्स में मॉर्निंग से ही इस लंबा क्यूज हमें देख सकता है। और इसमें तो महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पूरा सिटी एरियाज या रूरल एरियाज में ये देख सकता है कि महिला लोग और पीपल बिना एज रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि उसमें तो यंगस्टर्स है, एल्डरली लोग है, ये पूरा लोग या मॉर्निंग से ही आ सकते ही पोलिंग बूथ्स में। और केरल की ये पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त LDF को ऐसा लगता है कि उनको वापस आने की चांसेस बहुत बड़ी है, क्योंकि उनको जो वेलफेयर स्कीम्स उन्होंने किया है, क्योंकि ये जो बात LDF कर सकता है क्योंकि उनको वेलफेयर स्कीम्स, फूड किट्स और लाइफ हाउसिंग मिशन और कोविड मैनेजमेंट, ये 3 फैक्टर्स उनको एक पॉजिटिव इमेज दे रहा है। ये है LDF की असेसमेंट। दूसरी तरफ UDF की असेसमेंट ऐसे है कि केरल में हर एक चुनाव में दूसरी ऑल्टरनेटिव फ्रंट को इलेक्ट करने की ट्रेंड है। पिछले 60 ईयर से ये ट्रेंड ऐसे ही चल रही थी और इस तरफ भी वो ट्रेंड में उनको वापस आने की चांसेस है। ये है UDF की असेसमेंट। और UDF ने ऐसी एलिगेशन भी कर किया है कि केरल की चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन करप्ट है, टेंडर्ड है। उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी था M शिवशंकर, उनको सेंट्रल एजेंसीज ED ने अरेस्ट किया है गोल्ड स्मगलिंग और उसकी एलिड केसेस की एलिजिड इन्वॉल्वमेंट के बारे में उनको अरेस्ट किया है। हाँ। तो ये फैक्टर्स UDF को बेनिफिट होने की चांसेस है। ये है UDF की असेसमेंट। बने रहिए आप हमारे साथ में। एक सेकंड आपके पास लौट रही हूँ। इंद्रजीत कुंडू हमारे कुछ तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं। इंद्रजीत, पश्चिम 24 परगना से हमारे साथ सूर्याग्नि भी जुड़ेंगे। देखिए कि तमाम दक्षिण पश्चिम बंगाल में जब हम बात करते हैं दक्षिण बंगाल की, तो एक तरह से गढ़ रहा है, जिसका जिक्र इंद्रजीत आप भी बार बार कर रहे थे। एक बार तस्वीरें दिखाइए। और महिलाएं अपने आप में एक राजनीतिक फोर्स के तौर पर पिछले कुछ चुनावों से दिख रही हैं, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, देखिए केरल हो, तमिलनाडु हो, हर जगह पर। इंद्रजीत। बिल्कुल अंजना, महिला वोटरों का पार्टिसिपेशन सभी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं लंबी कतार, आप देख लीजिए। मैं एक बार एक शॉट में आपको दिखाने के लिए कहूंगा मेरे कैमरा पर्सन को, किस तरह से लंबा ये कतार बनता जा रहा है। देखिए सब महिलाएं हैं और सज सवर के सब सुबह सुबह यहाँ पे आ गई है पोलिंग स्टेशन में। देखिए कतार खत्म ही नहीं हो रहा है और यही हम दिखाना चाहते थे कि क्यों पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है हर एक फेज में जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो 80% से ज़्यादा होता है। और वो कारण ये है, ये महिलाओं का कतार आप देख लीजिए कितना लंबा है। और
बार बार दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, महिलाओं की बात कर रही है। और तृणमूल का जो इस बार का कैंपेन रहा है वो कैंपेन पूरा वही है, ममता बनर्जी का चेहरा सामने रख के। देखिए बच्चों के साथ किस तरह से महिलाएं आ गई हैं। एक बात बताइए इंद्रजीत, पुरुषों की भी ऐसी कतार आसपास है या आप यहाँ पर मौजूद हैं, या फिर महिलाएं वाकई सबसे ज्यादा तादाद में है? नहीं, मेरे बगल में पुरुषों का जो लाइन है वो भी आपको दिखा दे, लेकिन आपको सीधा समझ में आ जाएगा डिफरेंस। अगर मेरा कैमरा पर्सन दोनों ही कतार एक बार एक साथ दिखा दे तो आप समझ पाएंगे पुरुषों का कतार यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, और महिलाओं का कतार देखिए बढ़ता चला जा रहा है इस तरफ। तो ये आप समझ सकते हैं, ये पश्चिम बंगाल की खासियत है। और सुबह से देखिए और भी आ रही हैं महिलाएं बच्चों के साथ, सच सवर के सुबह सुबह सब निकल चुकी हैं वोट डालने। और ये जो पार्टिसिपेशन रहता है, और इसके लिए ताकि शांतिपूर्ण हो और महिलाएं भारी तादाद में वोट देने आ पाए, इसीलिए सेंट्रल फोर्स की तैनाती खासा हुई है हर एक पोलिंग सेंटर पे। और इसलिए सब कितने अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से मास्क पहन के, हाथ में वोटर कार्ड लेके, अब देखिए ग्लव्स दिया जा रहा है। अभी तक तो डबल से ज्यादा है महिलाओं की संख्या वहां पर और कतार में। बिल्कुल 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 अंजना, और यही खासियत है पश्चिम बंगाल की, ये वाकई खासियत है। और ये दिलचस्प नज़ारा, मतलब आप थोड़ा और पीछे जाइए, वहां तक पहुंचिए जहां तक महिलाओं की कतार है, उस हिस्से में जाइए पीछे, वहां तक दिखाइए हमारे दर्शकों को। आपको देख रहे हैं लगातार, देखिए ये पुरुषों के जो कतार में है वो यहीं पर जाकर खत्म हो जाता है, लेकिन महिलाओं के अंत तक जाइए, देखिए ये कतार कहां तक खत्म होता है, यहाँ पर खत्म होता है। बिल्कुल। और इंद्रजीत महिलाएं पीछे, महिलाओं का कतार देखिए, ये एक बहुत ही यूनिक चीज है बिल्कुल जो पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को आप देखेंगे। और हर उम्र की महिलाएं आपको दिख रही हैं जो यहाँ पर सुबह सुबह पहुंची हैं और वोट इनके लिए बात कीजिए ভোট কোনো চিন্তা নেই তো, খুব শান্তিপূর্ণভাবে বাড়ির কাজ সব ছেড়ে দিয়ে यहाँ पे महिलाएं ये कह रही हैं कि पहले वोट दान, उसके बाद घर जाके खाना पकाना है। আপনি কি বলবেন? না, রান্না বাড়িতে গিয়ে করব। বাড়িতে গিয়ে করবেন। সেজে গুজে এসেছো? ফার্স্ট টাইম ভোট দিচ্ছ? না, এর আগেও ভোট দিয়েছি। এই যে আজকে যে প্রিপারেশন, এই যে এত মহিলারা ভোট দিতে এসেছে, সেটা দেখে কি মনে হচ্ছে? ভালো লাগছে, এটা তো একটা গণতান্ত্রিক উৎসব। হ্যাঁ, অবশ্যই। यंग वोटर हैं, कौन क्लास से पढ़ो, कौन कॉलेज से पढ़ो? আমি टीचर। तो सुबह से देखिए सच धज के सब आ गई हैं, और ज़्यादातर महिलाएं यही कह रही हैं कि पहले हम वोट दान करेंगे, उसके बाद घर जाके खाना पकाएंगे। और देखिए सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स जो है उसका तैनाती किस तरह से हुआ है, और इससे लोगों में आस्था और विश्वास बढ़ती है, क्योंकि अगर किसी भी तरह का हिंसक घटना होती है तो लोग बाहर नहीं निकलते। और पिछले 2 चरणों में मैंने यही देखा था, जब मैं नंदीग्राम में भी था, कि इतनी धूप थी कि लोग सुबह जिस तरह से लोगों का तांता रहता है पश्चिम बंगाल में, वो कम दिख रहा था, लेकिन दोपहर के बाद लोगों ने आना शुरू किया। हालांकि अभी तक पता है आपको इंद्रजीत, विधानसभा चुनाव में मतदान की रफ्तार अभी धीमी है। पश्चिम बंगाल में 4.88% वोटिंग ही हुई है। पिछले जो फेजेस थे उसमें हम देख रहे थे, चाहे वो पहला चरण रहा हो, दूसरा रहा हो, जबरदस्त वोटिंग हो रही थी। असम में 0.93% वोटिंग हुई है, केरल में 3.21% वोटिंग। 2 घंटे तो बीत चुके हैं, 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, 9 बजे के बाद के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान की रफ्तार बहुत धीमी है अभी तक। वहां का नजारा दिखाइए चित्रा। मतदान की रफ्तार बंगाल के बाकी हिस्सों में भले ही धीमी हो अंजना, लेकिन जहां पर मेरी मौजूदगी है यहां पर काफी ज्यादा तेजी से मतदान की रफ्तार आगे बढ़ी है। तस्वीरों के जरिए ही बहुत सारी कहानी अपने आप में साफ हो जाती है। जिस तरह से इंद्रजीत ने दिखाया कि किस तरह से महिलाओं की लंबी कतार, और यहाँ पर ये जो ऊपर का शेड डाला गया है चुनाव आयोग की ओर से ताकि लोगों को छां दी जा सके, लेकिन अब तो इसको क्रॉस करते हुए भी लाइन और ज्यादा लंबी हो गई है। हिमांशु, मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाइए, तैयार होकर महिलाएं, और यहाँ पर बंगाल का कल्चर, यहाँ की साड़ी, यहाँ का मेकअप हम सब जानते हैं अंजना, और देखिए किस तरह से नई नई साड़ी इन महिलाओं ने निकाली है, पूरा तैयार होके बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर पहुंची हुई है, पूरे उत्साह के साथ इस मतदान का हिस्सा बनने के लिए। यहाँ तक चुनाव आयोग की ओर से उम्मीद की गई होगी कि यहाँ तक धूप होगी और लोग आएंगे, वोट डालकर चले जाएंगे, लेकिन ये कतारें देखिए, यहाँ से पीछे जाएंगे, पीछे तक बिल्कुल छाता लेकर यहाँ पर महिलाएं खड़ी हुई हैं, और ये सबसे लंबी कतार है। महिलाओं का ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश ये बताने के लिए काफी है कि वो पश्चिम बंगाल में होने वाले आज के इस चुनाव को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित है। कौन विषय खूब चलছে?
मुद्दा कौन सा इशू? देखिए थोड़ा सा বাংলায় বলবো। बांग्ला बोलबो। এই তো আমাদের এত লাইন, আমরা ভোট দিতে এসেছি, আমরা खुशी है? হ্যাঁ খুশি। ভালো আছে? হ্যাঁ ভালো আছে। ठीक है चित्रा, खुशी है, उत्साह है? হ্যাঁ हम लौट रहे हैं। तैयार हो? ये वाकई ताकत है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की, और महिला जिस तरह से एक चुनावी फोर्स के तौर पर दिख रही हैं इन चुनावों में, और पश्चिम बंगाल में ये हमेशा से रहा है, इसको लोग समझने, डिकोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक चेतना का हिस्सा है जिसमें वो सब इस बड़े जश्न में शामिल होना चाहते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद भी हम लौट रहे हैं, लगातार चर्चा जारी है। आज देखिए 4 राज्यों, 1 यूनियन टेरिटरी, सभी जगह चुनाव है। सबसे ज्यादा सीटों पर आज देश में हो रहा है मतदान। देखते रहिए आज तक।